हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है कि हम अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता करें। बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। बिकॉज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको अभी भी अपना ओव्यूलेशन डे नहीं पता होता या नहीं पता कर पाती हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रेफर करती हैं, अगर उनको गायनी ने रिकमेंड करा है कि आप हस्बैंड के साथ रहो तो वो हस्बैंड के साथ रहती हैं, इंटरकोर्स भी करती हैं, बट उनको प्रेगनेंसी नहीं रहती क्योंकि ओव्यूलेशन डे जो होता है वो फिक्स होता है और कुछ 1-2 दिन का होता है, जिसको जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये काउंटिंग हम जान जाएंगे तो हम अपना ओव्यूलेशन डे बहुत ही आराम से पता कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है कि हम अपना ओव्यूलेशन कैसे पता करें, उसका जो मेथड है वो हम काउंटिंग। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि हमारा ओव्यूलेशन कैसे काउंट करते हैं। तो ये जो पहले से 5वें दिन होता है ये होता है हमारा ब्लीडिंग टाइम। मतलब इस दिन हमको हमारा पीरियड रहता है, हमें ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है, मतलब 100% इसमें प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होगी, बट इसमें हमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारा जो अनसेफ पीरियड होता है, मतलब जिसको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी है उनके लिए अनसेफ, और जिसको कंसीव करनी है उनके लिए जो ओव्यूलेशन डे होता है वो कौन सा होता है। तो पीरियड जिनका तो 28 दिन का साइकिल है उनके लिए जो आइडियल ओव्यूलेशन डे होता है वो हमारा पीरियड से 14 दिन पहले का होता है। मतलब आप काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब हमारा जो ओव्यूलेशन होगा इस साइकिल के हिसाब से 28 दिन के हिसाब से वो होगी 15 14 13। ये 3 दिन में कभी भी हमारा ओव्यूलेशन हो सकता है। तो और जो आइडियल डेज होगा वो 14 या 15 को ही होगा, जिनको 28 को मतलब एक आइडियल। अब 35 दिन की साइकिल में भी यही होगा कि जो 5 या 7 दिन, जिसको जितने दिन पीरियड रहता है 5 से 7 दिन, वो ब्लीडिंग टाइम होगा। अगेन सबसे सेफ पीरियड होता है पर ब्लीडिंग पीरियड होता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि ओव्यूलेशन डेज कौन सा होगा। तो इसमें ओव्यूलेशन डेज आके देखते हैं, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 तारीख, मतलब 21 या 22 तारीख के बीच में 35 दिन वाली साइकिल का ओव्यूलेशन पीरियड होगा। तो ये 100% इस दिन हमें ओव्यूलेशन पीरियड होगा अगर 35 दिन की साइकिल है। तो इसलिए ऐसा काउंट करके पीरियड से 14 दिन पहले का निकाल के, पीछे से पीरियड के 14 दिन पहले का हम निकाल करके अपना ओव्यूलेशन पीरियड पता कर सकते हैं। अब ये जो साइकिल होती है ये मतलब कि एक जो पीरियड की साइकिल होती है वो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, मतलब 35 दिन की अगर साइकिल है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। हर किसी की 28 दिन की नहीं होती है। तो हमने एक एवरेज रेशियो लेकर बताया, 35 मैक्सिमम और 28 मिनिमम जिनका एवरेज पीरियड आता है, हमने वो रेशियो लेकर के बताया है। तो आप इससे समझ गए होंगे। अब ये 7 दिन माइनस और जो प्लस है ये हर किसी में अप एंड डाउन हो सकता है। ये हमारा कैलकुलेशन मेथड हो गया। जो सबसे ज़्यादा देखते हैं या हम खुद से मेजर कर सकते हैं अपने घर में ही, वो होता है हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर। मतलब उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ा हुआ होता है। आप मतलब अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे 2-3 दिन अपना आप बॉडी टेम्परेचर रेगुलर रूटीन में मेजर करके उसे कहीं लिख सकते हो। तो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आता है, मतलब 1 डिग्री या 0.5 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा हुआ सा फील होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप ओरल मेथड से मेजरमेंट करते हो तो ओरल से ही करना है, या कहीं भी आर्म पिट में या कहीं का भी आप जहाँ का भी आप मेजर करते हो बस सेम एक ही जगह पे करके आपको उसको लिखते हुए चलना है। तो इससे भी आप अपना ओव्यूलेशन टाइम निकाल सकते हो। तो और जो हमारा तीसरा मेथड होता है वो होता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उससे भी हम पता करते हैं। तो उस टाइम पे आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। मतलब जो आफ्टर
पीरियड मतलब ब्लीडिंग के 5वें या 7वें दिन के बाद से 2-4 जो वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है कुछ इस तरह से होता है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और जो होता है उस टाइम पे हमें हल्का सा हेडेक और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, हेडेक हो गया, फटीग हो गया, मूड स्विंग हो गया, ये सब तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, बट ये सब नॉर्मल होता है। मोस्ट ऑफ द केस में ये 3 मेथड ही काम के होते हैं जो हम यूज में लाते हैं। और अगर आप गायनी या डॉक्टर के कांटेक्ट में हो तो वो आपका हार्मोन लेवल चेक करके आपको बताते रहेंगे। तो ये तो सबसे सुटेबल और फेवरेबल, मतलब ये 100% सही मेथड होता है अगर आप गायनी के टच में हो। बट आप घर में करने चाहते हो तो 99% ये भी सही होता है। तो अब हम आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि हमारा ओव्यूलेशन कैसे कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन कैसे होता है। तो जो पहला मेथड हमने सीखा वो कैलकुलेशन मेथड होता है, दूसरा हमने बॉडी टेम्परेचर, तीसरा म्यूकस वेजाइनल सिक्रीशन या म्यूकस के द्वारा हमने पता किया कि हमारा जो ओव्यूलेशन होता है वो कैसे होगा। हमने ये बताया इस मेथड से। अब होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें ये आप हमें ज़रूर बताएं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।